विक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। बंदितु सब सिद्धे ध्रुवे मचल मनोवंगदिं पते बोछामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज का स्वाध्याय किया जा रहा है आत्महित की दृष्टि से और बंध अधिकार में रोचक चर्चा चल रही है कि सभी जीव अपने अपने कर्मोदय से सुखी और दुखी होते हैं। उन जीवों के स्वकीय पुण्य पाप कर्मोदय के अभाव में कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। फिर मैं जीवों को मन से वचन से काया से दुखी और सुखी करता हूँ तो हे दुरात्मा यह तेरी मूढ़ बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है। अपने आत्म स्वरूप से च्युत होने से अज्ञानी मिथ्या बुद्धि से कर्म बंधन को ही कहते प्राप्त होता है। ज्ञानी कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होते, अज्ञानी ही कर्म बंधन को प्राप्त हो रहा है। अब इसी भाव को 268 269 इन दो गाथाओं में इसी बात को विस्तार से कहा जा रहा है। गाथा नंबर 268। सबे करे जीवो अज्यवसाणेन तिरणे रई देव मनुए असभ्ये पुण्यम पावम चणे अभिहम। अनुवाद। ये जीव यद्यवसान से तिर्यंच नारक देव नर अरे पुण्य एवं पाप सब पर्याय मैं निज को करे। ये गाथा का अनुवाद है। अमूल गाथा का मूल अर्थ देखते हैं कि यह जीव अध्यवसान से विकारी परिणामों से, मलिन परिणामों से, विभाव परिणामों से त्रियंच नारक देव और मनुष्य इन पर्यायों में और अनेक प्रकार के पुण्य पाप भावों रूप अपने को करता है। ये मनुष्य आदि पर्याय में जीव जाता है तो अपने परिणामों के अनुसार ही जाता है। नरक आदि पर्याय में जीव जाता है अपने परिणामों के अनुसार ही जाता है। अपने परिणामों के अनुसार ही जीव चारों गतियों में कहते आवागमन करता है और पुण्य पाप के परिणाम भी अपने परिणामों के अनुसार ही कहते प्राप्तकर्ता को देखने में आता है। अब गाथा नंबर 269 प्रारंभ करते हैं। धम्मा धम्मं च तहा जीवा जीवे अलोग लोगम च सभ्य करे जीवो अजवसाणेण्यापाणम। अनुवाद देखिए। वे जीव और अजीव एवं धर्म और अधर्म में और लोक और अलोक इन सब में स्वयं निज को करे। ये अनुवाद है। गाथा का देखिए अर्थ देखिए। इसी प्रकार यह जीव अध्यवसान से
माने मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों से धर्म अधर्म जीव अजीव लोक अलोक इन सब रूप भी स्वयं को कहते करता है। माने परिणामों के आधार पर जीव कहते हैं मिथ्या विकल्प करता है, मिथ्या भावों को प्राप्त होता है और कर्म बंधन की प्रक्रिया को बांधता है, उसके फल को भोगता है। और यह अध्यवसान अज्ञान रूप है, इसलिए उसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए। ये विकारी परिणाम आत्मा में जो उत्पन्न होते हैं ये आत्मा के लिए शोभाजनक नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये आत्मा में होने वाली कहते गंदगी है, ये आत्मा होने वाले अवैध परिणाम है। ये अध्यवसान के परिणाम अपने आत्म स्वरूप से च्युत अज्ञानी मिथ्या अध्यवसाय से ही आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता है, अतः उनमें अपनापन मान करके परिवर्तन करता है। मैं सब जीवों को चलाता हूँ, लोग मुझे चलाते हैं, मैं सबको ठहराता हूँ, लोगों ने मुझे ठहरा दिया है। इस प्रकार की कहते मिथ्या कल्पनाएं जीव कहते हैं अपने भीतर करता रहता है। मैंने सबको रहने की जगह दी है, सब लोग मुझे रहने की जगह देते हैं, मैं सबको प्रणाम कराता हूँ। ये सब कहते हैं मिथ्या विकल्प हैं। जीव प्रमाण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जीव रहते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। जीव गमन करते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। जीव ठहरते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो जीव कहते धर्म द्रव्य के निमित्त से गमन करते हुए जीवों को गमन करने में निमित्त होता है। अधर्म द्रव्य के ठहरे हुए जीवों को ठहरने निमित्त होता है। आकाश द्रव्य सब द्रव्यों के रहने में कैसे निमित्त होता है, और काल सबके प्रणव करने निमित्त होता है। ये किसी को किसी रूप में कहते प्रणवन कराने में समर्थ नहीं होते हैं। ये वस्तु की जो प्रणव करने की प्रक्रिया है उसको हमें भली भांति समझना चाहिए। 172 कलश में कहा है कि विश्व से अर्थात समस्त द्रव्यों से भिन्न होने पर भी यह आत्मा जिसके प्रभाव से स्वयं को विश्वरूप करता है, ऐसा अध्यवस्था जिसका मूल मोह है और जिनके नहीं है वे ही कहते मुनिराज हैं। और जो मुंडा मोहादि से मुक्त हैं वे ही मोक्ष मार्गी मुंडाज कहे जाते हैं। जिन्हें स्वयं पर का बोध हो गया है, जिन्हें वस्तु स्वरूप की यथार्थ पहचान हो गई है, जो वस्तु स्वरूप का यथार्थ अनुभव करते वही तो ज्ञानी महान पुरुष कहलाते हैं। और ये अध्यवस्थाएं जिनके नहीं है वे मुनि कर्म से लिप्त नहीं होते। यदि मुनि कर्मों से लिप्त होंगे तो कर्मों से भिन्न होने का मार्ग किसे प्राप्त होगा? निश्चय न्यासद मुनि बरो प्राप्ति करे निर्माण की। निश्चय नय का आलम्बन लेने वाले, निश्चय नय का अनुभव करने वाले मुनिराज कहते हैं कर्म बंधन को नहीं बांधते हैं, वो निर्माण को प्राप्त होते हैं। ये बात गाथा नंबर 270 में कही जा रही है। गाथा देखिए। एदानी लति जेसिम अजवस्थानानि एव मादानि ते असुहीन सुहीन वा कम्मेण मुनि नले पंती। 270 नंबर की गाथा। अनुवाद देखिए। और इनसे अन्य अध्यवस्थान जिनके हैं नहीं वे मुनि जन सभा शुभ कर्मों से कभी भी लिप्त न हो। मूल गाथा का मूल अर्थ देखे कि अध्यवस्थान भाव इस प्रकार के अन्य अध्यवस्थान भाव जिनके नहीं हैं। अध्यवस्थान भाव की
संख्यात असंख्यात अनंत भेद होते हैं कि अध्यवस्थान भाव इस प्रकार के अन्य दर्शन भाव जिनके नहीं है वे मुनिराज, जिन्हें चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है, ऐसे महामुनिराज कहते मोक्ष मार्ग के कहते पथिक है, मोक्ष मार्ग में विचरण कर रहे हैं, जो अरहंत सिद्ध अवस्था की ओर कहते आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे महामुनिराज कहते अशुभ या शुभ कर्मों से लिप्त नहीं होते। वो शुद्ध भाव को प्राप्त हो रहे हैं, वीतराग भाव को प्राप्त हो रहे हैं, अपने शुद्ध स्वरूप में कहते अनुभूति कर रहे हैं। और जो मुनिराज शुद्ध स्वरूप की अनुभूति करते हैं वो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भावों से लिप्त नहीं होते। ये जो अज्ञान, मिथ्या दर्शन और अचार्त रूप तीनों प्रकार के अध्यवस्थान हैं, वे सभी स्वयं अज्ञानादि रूप होने से शुभाशुभ कर्म बंध के निमित्त हैं। देखो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्त, तीनों का अध्यवस्थान कहा गया है। तो सभी प्रकार के अध्यवस्थान भेद विज्ञान आत्मज्ञान के अभाव के कारण मिथ्या ज्ञान रूप है, मिथ्या दर्शन रूप है और मिथ्याचार्त रूप है। और वे अध्यवस्थान जिनके नहीं हैं, जो अध्यवस्थान से रहित हो गए हैं, वे मुनि कुंजर हैं, वो महामुनिराज हैं, वो मोक्ष के मार्ग पर कहते चलने वाले महान दिव्य आत्माएं हैं, वो महान अंतरात्मा हैं और वे आत्मा को सम्यक जानते हैं, आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानते हैं, आत्मा की सम्यक श्रद्धा करते हैं और आत्मा का कहते समीचीन कहते आचरण करते हैं। इसलिए अज्ञान के अभाव से रत्नत्र रूप होते हुए वह कर्मों से कहते कभी लिप्त नहीं होते। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में सिर झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर बस यही भावना भाते। ऐसा मुनिराजों का दिव्य स्वरूप है। जैसे पिता की झलक पुत्र में दिखाई देती है, ऐसी परमात्मा की झलक कहते महामुनिराजों के भीतर देखने में आती है। जैसे परमात्मा परम वीतरागता का आनंद लेते हैं, ऐसे महामुनिराज भी कहते परमात्मा की परम अनुभूति करके परमानंद के स्वाद का आस्वादन करते हैं। अलौकिक दशा मुनिराजों की होती है, जो अल्पकाल में सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले होते हैं रत्नत्रय की प्राप्ति के कारण। तो जब तक आत्मा पर द्रव्यों पर भाव में संकल्प विकल्प करता है तब तक जीव शुभाशुभ कर्म करता है, क्यों संकल्प विकल्पों से शुभाशुभ कर्मों का बंधन होता है। और वह अनंत ज्ञान आदि से संपन्न आत्मा को कहते नहीं जानता, क्योंकि ये आत्मा तो अनंत गुणों का घन पिंड है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, गुणों का गोदाम है। ऐसे आत्मा को कहते हैं अज्ञानी नहीं जान पाता। अब 271 गाथा में अध्यवस्थान शब्द का स्वरूप कहा जा रहा है। अध्यवस्थान क्या कहलाता है, इसके लिए आचार्य ने गाथा दी है। बुद्धि भविष्याओ भी अध्यवस्थानम मदीय विल्लाणम एकट्ठमेव सब्बम चित्तम भावो या परिणामो। बड़ी सुंदर गाथा है, अध्यवस्थान के भाव को बताने वाली। अनुवाद देखिए। व्यवसाय बुद्धिमती अध्यवस्थान अरे विज्ञान भी एकार्थवाचक हैं, तभी ये भाव चित्त परिणाम भी। अर्थ देखिए गाथा का। बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवस्थान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम, ये सब एकार्थवाची हैं, पर्यायवाची हैं। स्वयं और पर का अविवेक होने पर जीव अध्यवस्थिति मात्र अध्यवस्थान है।
जहाँ स्व पर की भिन्नता का बोध नहीं है वहाँ अध्यवसान नियम से है। और वही बोधन मात्र से कहते बुद्धि है, जहाँ भेद विज्ञान नहीं है। और व्यवसान मात्र से कहते व्यवसाय है वो। मनन मात्र से वह मति कहलाती है। और विज्ञप्ति मात्र से वह विज्ञान कहलाता है। और चेतन मात्र से वह भाव कहलाता है। और चेतन के परिणाम मात्र से परिणाम है वो। तो आचार्य कहना चाहते शब्द भेद होने पर भी समविरूढ़ने से उक्त सभी शब्दों का अर्थ अध्यवसान ही लेना चाहिए। क्यों? इन सभी अध्यवसान भाव में स्व और पर की भिन्नता का बोध नहीं है। स्व पर की पहचान इसमें नहीं है, अपने पराय का बोध नहीं है। ये बुद्धि आदि 8 नाम कहे गए हैं, वे स्व पर का भेद ज्ञान नहीं होने से सब चेतन आत्मा के मलिन मिथ्या परिणाम है। स्व और पर में एकत बुद्धि ही मलिन बुद्धि है, जो कर्म बंधन का कहते मूल कारण कही जाती है। कलश 173 में कहा है, सभी प्रकार का अध्यवसान त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। हे है एकमात्र अपना शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप आत्मा ही आराधना करने के योग्य है। निज की महिमा अपरंपार है। निज की महिमा को गणदस तरीके भी कहते हैं, महान दिव्यात्मा नहीं गा सके। आत्मा का सौंदर्य कहते हैं अद्भुत है। समय सार का सौंदर्य भी अद्भुत है, अलौकिक है। और हमारा जो भगवान आत्मा चेतन आत्मा है वही कहते आराधना करने योग्य है, वही भावना भाने के योग्य है, वही ग्रहण करने योग्य है, वही श्रद्धान करने योग्य है, वही ध्यान करने योग्य है, और वही कहते रमण करने योग्य है, वही स्थिर होने योग्य है। और शुद्ध आत्मा ही कहते हैं परमानंद का रूप है। तो जिन्हें भव का अभाव करना है वो सभी कहते हैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा की वह अनुभूति करें, प्रतीति करें, उसमें स्थिर होने का अभ्यास करें। जीवन कहते हैं मंगलमय होगा और आनंदमय होगा। यही समय सार का सार है। और यही समय सार हमको बार बार हर गाथाओं के माध्यम से कहते हैं बता रहा है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले टूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।